नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली में आज का दिन पॉलिटिकल सुपर लीग जैसा रहा। दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां और एक्शन तो पहले से चल रहा था, लेकिन आज के फ्राइडे फाइट ने दिल्ली के दंगल का पारा हाई कर दिया। इसकी शुरुआत तब हुई जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को करोड़ों योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने आए तो पहले तो केंद्र सरकार के कामों को गिनाया, फिर उनके निशाने पर केजरीवाल एंड कंपनी आ गई। पीएम मोदी ने आपको आपदा बताया, दिल्ली में आपदा हटाकर रहेंगे का नारा लगवाया, बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान, बेशर्म और दिल्ली के लिए आपदा करार दिया। आज दिल्ली के सर्द मौसम के बीच पीएम मोदी के स्ट्राइक ने सियासी गर्मी पैदा कर दी। फिर आनन फानन में जवाब देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल आए। केजरीवाल ने पलटवार किया, कहा कि पीएम मोदी ने अगर काम किया होता तो गालियां देने की नौबत ना आती। केजरीवाल ने पीएम मोदी के आपदा वाले तंज को भी अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि भाजपा में आई हुई है। केजरीवाल ने आज पीएम मोदी के शीश महल वाले हमले का भी जवाब दिया। कहा जो 10 लाख के सूट पहनते हैं उनके मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे में आज दिल्ली के इसी दंगल पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का केजरीवाल पर अटैक और केजरीवाल का पलटवार। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं। ये लोग, जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और 1 आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर कह रहा पूरी दुनिया चोरी कर रही है इसलिए मैंने भी कर ली। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। दिल्ली में किसने कितना काम किया और दिल्ली की असल आपदा कौन है, इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शाजिया अलमी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और ऋतुराज झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज झा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। क्या आप दिल्ली की आपदा बन गई है? जैसा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपदा असल में भाजपा में है। ना तो इनके पास सीएम का चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना इनके पास एजेंडा है। इनके पास केवल जुमला है और जुमला फेंकने वाला एक बहुत बड़ा नेता है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि 5 साल पहले इसी सर्द मौसम में रामलीला मैदान में रैली करके यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
सभी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले 50 लाख लोगों को वादा किया था कि अगले 5 सालों के अंदर में सभी को पक्के मकान मिल जाएंगे, पक्की रजिस्ट्री मिल जाएगी। और जिस योजना का नाम था पीएम उदय योजना, उदय योजना में आज तक किसी को पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है। कच्ची कॉलोनी आज भी कच्ची है। की आदत है चुनाव से पहले जुमलेबाजी करने की। और सबसे बड़ी जुमलेबाजी आज क्या करी इन्होंने। आज सोचिए कि दिल्ली के अंदर में 2 सरकारें हैं। दिल्ली की जनता सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स देती है और दिल्ली की जनता 70,000 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार को टैक्स देती है। एक सरकार ने 10 सालों में 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 यूनिवर्सिटी बना दी, 11 कॉलेज के कैंपस बना दिए और सबसे बड़ी बात फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं। लेकिन ऋतुराज जी आदत आपकी बड़ी पुरानी है। दिल्ली पर आपसे सवाल करें, आपके कामों पर आपसे सवाल करें तो आप कहते हैं हमसे नहीं, आप पहले केंद्र सरकार से सवाल पूछिए। जब वोट मांगने जाते हैं जनता के बीच में तो अपने लिए वोट मांगते हैं या कहते हैं देखिए देखिए केंद्र सरकार के कामों पर वोट दीजिएगा या केंद्र सरकार के नाकामियों पर वोट दीजिएगा? कहते हैं ना कि आपके सीएम ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, आतिशी जी क्या कह रही हैं, ये बताते हैं ना सर आप। प्राची जी आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, हमारी बात तो पूरा होने दीजिए आप। नहीं सर, मैं होने दूंगी आपकी बात, लेकिन फ्री दवाई दी, डिबेट में ना एक मर्यादित समय हमारे पास होता है। जब मुद्दे से भटकते हैं तो खींचकर मुद्दे पर लाना मेरा काम है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी दिल्ली सरकार की कुछ है कि नहीं है, या सब कुछ केंद्र सरकार ने ही करना है? अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है कि जिन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनी को जो है सो पक्का करेंगे और आज तक किसी का पक्का रजिस्ट्री नहीं हुआ है आज तक। अकाउंटेबिलिटी केजरीवाल जी की है, अकाउंटेबिलिटी केजरीवाल जी की रहेगी क्योंकि केजरीवाल इतने अकाउंटेबल हैं कि बेटा बन करके दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली हो, पानी हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करानी हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, महिलाओं को फ्री बसेस देने की बात हो, या चाहे आज महिला सम्मान योजना जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है इस देश की राजनीति में, तो केजरीवाल जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव था, उनके काम और नाकामयाबियों को लेकर चुनाव था, तो दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही बीजेपी। तब नहीं समझा पाए आप जनता को कि झाड़ू ने ज्यादा बेहतर काम किया है, कमल को मत खिलाइए। तब तो 7 सीटों पर कमल खिल गया। तब क्यों नहीं बता पाए आप दिल्ली की जनता को कि पीएम मोदी अपना काम पूरा नहीं करते या वो अपने वादों को पूरा नहीं करते? बताते ना सर, बड़ा मजा आता चुनावों में। फिर सुन लीजिए बात जी, दिल्ली की जनता टैक्स देती है ना केंद्र सरकार को, तो आज इनको प्रधानमंत्री जी को अपने काम गिनवाने चाहिए थे। 10 सालों में क्या काम किए। आज केजरीवाल जी को 49 मिनट गाली देने की क्या जरूरत थी? केजरीवाल जी तो काम की राजनीति करते हैं, केजरीवाल जी तो काम के नाम पर वोट मांगते हैं। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए था पूर्वांचल के लोगों को जो खास करके कच्ची कॉलोनी में रहते हैं कि आपने वादा किया था कि 50 लाख मकान जो कच्ची कॉलोनियों में है, 50 लाख सरकार में आप हैं, विपक्ष में बैठा हुआ शख्स या विपक्ष में बैठी हुई पार्टी अपने काम गिनाए। 2020 का संकल्प पत्र लेकर आ जाते हैं आप। भाई संकल्प पत्र तो तब पूरा होता है ना ऋतुराज जी जब सरकार बनती है। हरियाणा में आपका संकल्प पत्र क्या आप पूरा कर रहे हैं? गुजरात में अपना संकल्प पत्र क्या आप पूरा कर रहे हैं? यूपी के संकल्प पत्र को क्या आप पूरा कर रहे हैं? सुनिए तो सही। हाँ ना सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ प्राची जी, दिल्ली के अंदर में दो सरकारें चलती है, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है। जिस पीएम उदय की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और डीडीए को करना है। कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री डीडीए को देना है। आप पूरी बात तो समझिए। आज यहाँ पर 2 तरह की सरकार है, एक काम की बात कर रही है। जब से 10 सालों से आपकी सरकार बनी है, दिल्ली में कितनी सरकारें काम करती हैं या दिल्ली की समस्याओं का ठीकरा किस पर फोड़ें, यही समझने की कोशिश जनता भी कर रही है। खैर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया शाजिया जी, इस बात का जवाब अब आपको देना है। ऐसा तो नहीं कि भाजपा की आपदा में दिल्ली में अफसर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर मिल जाए और झाड़ू की सरकार बन जाए? जी नमस्कार, आदाब प्राची जी और मेरे बाकी पैनलिस्ट और सारे जो दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आपके पाप का वर्णन किया है और उन्हें आपदा बताया है, मुझे लगता है इससे बेहतरीन नाम नहीं हो सकता आपदा पार्टी का। और मैं आज से सिर्फ आपदा ही कहूँगी और आप नहीं कहूँगी इनको।
दूसरी जरूरी बात, अभी भी मैंने सुना ऋतुराज जी से, उससे पहले मैं सुन रही थी केजरीवाल जी का बयान, वो कह रहे थे वो गाली बकते रहे प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो ये जो लेटेस्ट उनका झूठ है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। कौन सी गाली बकी? क्या सुना सकते हैं कोई गाली जो उन्होंने दिल्ली वासियों को दी या आम आदमी पार्टी को दी? आपदा, सॉरी माफ कीजिएगा, आपदा को दी या दिल्ली वासियों को? अभी ऋतुराज जी ने भी बोला और केजरीवाल जी ने बोला। जाहिर है नहीं, मुझे मैं बोल लूं, आप लिख लीजिए, जो आपको जवाब देना है। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं जब लौट रही थी मैं सुन रही थी। आराम से करते हैं, कौन सी गाली से बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली की बात दिल्ली के सामने आ जाएगी। हाँ, देखिए किसने कितना काम किया वो सबके सामने आ जाएगा। अपनी बारी का इंतजार करिए। बोलिए। अच्छा, तीसरी बात, बोलिए। हाँ तो जी, और दूसरी, पहले तो सबसे बड़ा झूठ सबके सामने, आपके ना सिर्फ जो नुमाइंदे हैं आपके, बल्कि केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गाली बकते रहे। सबसे पहले मैं कह दूं, फिर से झूठ के माहिर लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, जरूरी बात, ये क्या कहते हैं, हमने सारे काम करे, फिर ये भी कहते हैं एलजी ने काम नहीं करने दिया। 3 एलजीज रहे हैं, नजीब जंग रहे हैं, उसके बाद उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो रहे हैं बैजल जी। तो सबसे पहले नजीब जंग, अनिल बैजल जी और अब सक्सेना जी, तीनों के तीनों जो थे एलजीज इतने खराब थे, इनके अगेंस्ट थे। चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने मारा पीटा, अंशु श्रीवास्तव जो होते थे, चाहे शकुंतला गैमलिन हो या बाकी अफसर हो, ये तो उनका रिश्ता एकदम झूठ बात बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बात नहीं, इसमें चार्जशीट में अमानतुल्लाह चार्जशीट में भाई, इसमें अरे भाई अमानतुल्लाह चार्जशीट में आपका झूठ तो मैंने अभी भी पकड़ लिया, गाली बकने का। एक गाली अब सुना दीजिए, मैं चुनौती दे रही हूँ आपको, एक गाली सुना दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप नहीं, आप झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हैं। असल में हो ये गैस पार्टी का, हर एक पार्टी में थोड़ा बहुत झूठ होता होगा, लेकिन इनमें सिर्फ झूठ और फरेब है, सिर्फ झूठ और फरेब है। टैंकर माफिया के खिलाफ इन्होंने कहा था हम जंग लड़े थे, तब मैं होती थी आम आदमी पार्टी में, तब मैं होती थी, उससे पहले अन्ना हजारे मूवमेंट में। टैंकर माफिया का दबदबा बढ़ गया है। जल निगम में देखिए घोटाले ही घोटाले, ये घोटाले बाजों की पार्टी है। शराब, चाहे बात हो शराब की पॉलिसी की, बात हो जल की, बात हो स्कूलों की, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकना है इनका। अच्छा, और इनकी चोरी बार बार पकड़ी जा रही है। अगर काम किया होता तो तिलमिलाते थोड़ी ना। आयुष्मान योजना नहीं देने दी, दिल्ली के लोगों के इतने बड़े दुश्मन, शाजिया जी नहीं देने दी उनको। अब आखिरी में जो योजना भी नहीं है, फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जो योजना थी इमामों की, वो कैंसिल कर दी, 17 महीनों से नहीं दी। देखिए, 10 पलटी मारी केंद्र सरकार के तौर पर, फिर से पलटी मारी। बीजेपी ने क्या किया वो भी तो बताना होगा ना। आप वो कह रहे हैं आपको 10 साल लग गए 3 कॉलेज की आधारशिला रखने में, शिलान्यास करने में, शिलापट रखने में। भाई हमने तो 3 यूनिवर्सिटी बना दी, 22,000 नए क्लासरूम्स बना दिए। 12 कॉलेज थे जो इनके तहत आते थे, वो टूटने की कगार पर हैं। अरे 12 कॉलेजेस थे जो दिल्ली सरकार के अधीन थे, उनमें 400 करोड़ रुपए देने थे उनके अपकीप के लिए। मैं आ रही हूँ ना ऋतुराज जी, आपके पास आ रही हूँ। बस देखिए, झूठे लोगों से सिर्फ झूठी बातें हैं। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त है। और आप देखिए, चाहे आप निकल कर देखिए अपने घरों से, आप देखिए सड़कों का हाल। एक तरफ देखिए जो बड़ी सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं नितिन जी के तहत, और एक तरफ देखिए इनकी सड़कों का हाल पीडब्ल्यूडी के तहत जो है। ठीक, इन्होंने क्या हाल किया है। और जो इंसान कोविड के कार्यकाल में ना, प्राची जी आखिरी बात, जो इंसान बीच में नहीं ना सर, जब ऐसी बुरी हालत थी गोल्ड का, सोने का, आपको बोलने नहीं दूंगी ऋतुराज जी, चुप हो जाइए 2 मिनट के लिए, बोलने नहीं दूंगी आपको। सुन लीजिए, तमीज दिखाइए थोड़ा। जो इंसान कोविड की महामारी में, सबसे बुरे आपदा के वक्त में, जो इंसान सोने का कमोड शौच के लिए खरीद रहा था, वो इंसान क्या कर सकता है? आप जवाब ऋतुराज जी दे दीजिए। आप बीच में बोल रहे थे सर, मैं आपको बता देती हूँ ऋतुराज जी, मेरे शो में सर कोई किसी के बीच में नहीं बोलता। मेरी कोशिश रहती है कि जनता की बात जनता तक डायरेक्ट पहुंच जाए, इसलिए ऋतुराज जी प्लीज बीच में ना बोलेगा। मैं आपके पास आ गई हूँ। 3 यूनिवर्सिटी आपने भी कहा, आपके नेता ने भी कहा। ये शाजिया आलमी जी जानना चाहती हैं, मेरा पैनल भी जानना चाहता है कि वो 3 नई यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। नाम बता दीजिए एक बार, फिर सवाल पूछूं शाजिया जी से कि क्यों नहीं दिखती इनको यूनिवर्सिटी। प्राची जी देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या काम किया है वो पूरी दुनिया में है। चाहे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो, 22,000 क्लासरूम्स हो। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली करके
50 लाख लोगों को वादा किया था पिछले चुनाव में, कितने 2020 बड़े के स्कूलों चुनाव का में। स्कैम आपने अरे किया है। सुन तो लो। स्कूल और रामलीला मैदान में आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था रामलीला मैदान में? आप तो खैर पता नहीं कहाँ थे, हम लोग ने क्या कहा था? दिक्कत ये हो गई ना, निकलो बाहर मकानों से। शाजिया जी एक सेकंड, शाजिया जी बाहर मकानों से। मैं भी जानना चाह रही हूँ बेईमानों और से। मुझे लगता है आप भी और जानना कट्टर चाह रहे होंगे, बेईमान आवाज बन सबकी गए। थोड़ी थोड़ी कम कर आप लीजिएगा। कट्टर बेईमान मैं भी बन जानना गए। चाह रही हूँ शाजिया जी, शायद आप भी जानना चाह रही होंगी और ऋतुराज जी भी बताने के लिए एक्साइटेड होंगे कि 3 नई यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। सर आपने जितने नाम गिनाए मुझे लगता है वो सब पुराने, मैं नई जानना चाह रही हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होगा ना उसमें, बताइए आज 3 नई यूनिवर्सिटी के नाम। तब तो हाँ बोले जी, बोलने देंगे तब तो। अरे आवाज भाई कम ऐसा है, बोले बोले। हर चुनाव में आप रैली करेंगे, झूठे वादे करेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे। ग्राउंड पे उसकी रियलिटी क्या है आपको जानने का अधिकार है, दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है। आप मुझे बताओ कि रामलीला मैदान में विद्युत विभाग में घोटाला, आप मुझे बताओ 50 लाख घोटाले पर 50 घोटाले। लाख लोगों को उन्होंने वादा किया था कि पक्का मकान देंगे, पक्की रजिस्ट्री देंगे। पीएम उदय योजना नाम है उसका। 15 विधायक और 8 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे से होके आ गए। अच्छा चलें ठीक, शाज़िया अलमी जी एक सेकंड रुक जाइए ना मैम, बीच में नहीं बोलते हैं क्योंकि देखिए मुझे 3 यूनिवर्सिटी के नाम जानने थे और मुझे लग रहा था कि झा साहब थोड़ी देर में 3 नई यूनिवर्सिटी के नाम बताएंगे, लेकिन मेरा इंतजार ही ना रह जाए। एक सेकंड प्लीज, आपस में ना उलझें, आपस में ना उलझें। ऋतुराज जी फिर मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ। ऋतुराज जी प्राचीन सुन लीजिए ना, मैं सुन रही हूँ ना, मैं आपको फिर 10 सेकंड दे रही हूँ। 3 यूनिवर्सिटी के नाम जल्दी से बता दीजिए, कौन सी 3 नई यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपकी सरकार ने खोली है? क्या कर रहा हूं कि सादिया बहन मुझे बताएं कि पीएम उदय योजना के तहत 50 लाख लोगों को रजिस्ट्री देने के लिए जो वादा किया था 5 साल पहले, ऐसे ही जो है मुंह खुला हुआ है आपका, लेकिन जो शब्द निकल रहे हैं उसमें जवाब नहीं है। नहीं हुआ क्या? हुआ क्या भाई साहब? शब्द तो निकल रहे हैं आपके मुंह से, सैकड़ों शब्दों में जवाब नहीं आ रहा है। ये वजह क्या है? कम से कम आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके नेता ने 3 यूनिवर्सिटी की बात कही है ऋतुराज जी। अब मैं ये समझ रही थी कि वो 3 यूनिवर्सिटी के नाम आप मुझे बता देंगे। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का नाम आपने बताया लेकिन वो आपने नहीं बनाई है, तो कम से कम उसका क्रेडिट तो ना लें। 3 नई यूनिवर्सिटी है, 3 नई यूनिवर्सिटी है। मैं आपसे बताता रहा हूँ, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आप नहीं आती है इसको। नहीं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपने बनाई है। क्लासरूम सर कम से कम यहाँ आकर तो झूठ ना भरोसे ना। रजत जी 1 मिनट सर, मैं अभी कंफर्म कर लेती हूँ, हो सकता है सर कि मुझे ना पता हो सकता है मुझे ना पता हो। आप अपनी बात कह रहे हैं, शाजिया जी अपनी बात कर रही है, रजत जी अब आप जरा आ जाइए चर्चा में। 3-4 यूनिवर्सिटी गिना दी उन्होंने, फिर आ रही अजय जी सबका क्रेडिट ले रहे हैं। ये सब यूनिवर्सिटी क्या अभी बनी है दिल्ली में? आज इतना इनकी हालत खराब हो गई है कि आज ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लाइव टेलीविजन पे बोल रहे हैं। आपने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू का नाम ले लिया, कुछ तो शर्म करिए। देखिए आप लोग अगर जिस प्रॉमिस के साथ आज से 10 साल पहले सत्ता पे काबिज हुए थे, अगर आप गिन चुन के ईमानदारी से अगर आप ये बोलते कि देखिए हमने हर 5 साल में ये बिंदुओं पे प्रॉमिस किए थे और इन बिंदुओं पे हमसे काम नहीं हो पाया, लेकिन हम फिर से मौका चाहते हैं, तो शायद 2 लोग ना आपकी बातें सुन के फिर भी वोट कर दें। लेकिन आप क्या है ना, चोरी और सीना चोरी, जैसा प्रधानमंत्री ने बोला वही हाल है आपका। आप लोग छाती ठोक के बोलना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं और एक के बाद एविडेंस निकलते जा रहे हैं जिसमें आपकी हालत सुखी हुई है। आप जनता को आंख में आंख डाल के देख नहीं सकते। आपके पास एकमात्र चीज जो बची है वो ये है कि कैसे भी करके वोट ले लो, 2100 प्रॉमिस करो, 1100 प्रॉमिस करो कि 5 साल में कुछ किया तो नहीं। 5 साल में आपका नैरेटिव क्या था? दिल्ली में कुल मिला के 5 मंत्री होते हैं, 2 जेल में थे, फिर मुख्यमंत्री भी जेल में चले गए, बीच में वो रिजाइन नहीं कर रहे थे, अचानक से आए, हाई मॉरल ग्राउंड पे जाने की कोशिश करा, बोला चल हम रिजाइन कर देते हैं। आपका पिछले 5 साल का जो नैरेटिव रहा है ना, ये नैरेटिव शब्द का प्रयोग आपने किया ऋतुराज जी, और मैं यही बोल रहा हूं कि 5 साल में अगर आपने ईमानदारी से जड़ों पे जाके काम किया होता और हुडविंक नहीं किया होता, मूर्ख नहीं बनाया होता दिल्ली की जनता को, तो आपको आज ये सब तू मैं ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपका जो चल रहा है ना, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आप शांत रखिए। मैं पिछले 15-20 मिनट से शांति से सुन रहा था, दिल्ली के वोटरों को सुनने क्या सुन रहे थे आप? मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना कच्ची टेलीविजन पे कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली के वोटर। आप चुप रहिए, नहीं रहते करके रोते रहते हैं पूरे टाइम।
ये रोना धोना बंद करिए सर। नहीं, ये ऐसे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं। अच्छा झा साहब एक ही रुकिए ना, चैनल पे आप 3 यूनिवर्सिटी के नाम बता नहीं पाते हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 3 यूनिवर्सिटी को अपनी यूनिवर्सिटी बता देते हैं। सफेद झूठ आप टेलीविजन स्क्रीन पर बोलते हैं। कोई और आपसे सवाल पूछता है तो आप उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं फिर मौका दे रही हूं आपको। मेरा शो जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब भी आपको 3 यूनिवर्सिटी के नाम याद आ जाएंगे सर, आप फिंगर रेज करिएगा, मैं आपको मौका दूंगी। और वो तीनों यूनिवर्सिटी आपके कार्यकाल में बनी हुई नई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्राची जी, दिल्ली के सरकार में जो सरकारी स्कूलों में काम हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 22,000 भाषा समझ में आती है। आप लोग फ्रेंच भाषा में बात करूं आपसे। अच्छा, आवाज थोड़ी कम करिएगा ऋतुराज जी की। ऋतुराज जी आप सुनने नहीं जा रहे हैं सर, आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं रजत जी आपके पास पे आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। 22,000 क्लासरूम पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ आपसे। आपकी मोहल्ला क्लिनिक, आपके सरकारी स्कूलों पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ आपसे, या कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं आपसे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 3 नई यूनिवर्सिटी, उसके नाम बता दीजिए बस मुझे, वही जानना चाह रही हूं आपसे। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं सर, मुद्दों की बात करते हैं ना आप, तो आज करिए ना मेरे साथ मुद्दों की बात। मैं आपको बता तो रहा हूं, आप सुनी तो नहीं रहे हो। हाँ ना, बोलिए। प्राची जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में इनको बंद करवाइए, अनाउंस किया था, फीडर बंद करवाइए कॉलोनी के अंदर। आप पढ़ के रिसर्च करके आते नहीं है, आप आके बकबक करते रहते हैं पूरे टाइम। वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप पब्लिक का टाइम? आप शांत रहिए, रिसर्च करके आइए, टीवी शो से वॉकआउट करिए, जाके पढ़ के आइए टीवी पर। समय बर्बाद कर रहे हैं आप हमारा। आप लोग समय पर बर्बाद करिए अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। मैं स्पष्ट बात करता हूं, आम आदमी पार्टी, अरे कहीं के भी प्रवक्ता होंगे, दिल्ली के वोटर से थोड़ी ना बड़े हैं। अच्छा चलिए ठीक है, रजत जी एक सेकंड रुकिए, और ऋतुराज जी एक सेकंड रुकिए। सर आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं। मैं आपसे यूनिवर्सिटी पर सवाल पूछती हूँ और आप मुझे ले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अपना काम गिनाइए, फिर मैं शाजिया जी से पूछूंगी उन्होंने कितना काम किया है। अजय वर्मा जी, यूनिवर्सिटी की लड़ाई, काम की लड़ाई, कौन कितना बड़ा फर्जी, किसने कितनी काम की, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी तो नजर आ रही है। कांग्रेस कहाँ है इसमें? और आप किसको आपदा देख रहे हो, किसकी आपदा में आप अवसर तलाशना चाह रहे हैं? देखिए प्राची जी, एक छोटे जुमलेबाज हैं और एक बड़े जुमलेबाज हैं। छोटे जुमलेबाजी अभी जो यूनिवर्सिटी, जो शीला जी ने उत्कृष्ट कार्य दिल्ली में, दिल्ली को बनाने में, देश में उसको विश्व प्रसिद्ध करने में, वहाँ की रोड्स का कार्य है, दिल्ली में पुलों के विकास का कार्य है, वहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ के कार्य, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दिल्ली में बसों के शेड के लिए, दिल्ली में पुलों के लिए शीला जी के कार्यकाल में 15 साल में हुए। शायद ये लोग भूल गए हैं। दोनों लोग, ये बड़ी सरकार के बड़े जुमलेबाज और छोटी सरकार के छोटे जुमलेबाज। इन्होंने पता है 3 यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है? एक नींद यूनिवर्सिटी, एक ख्वाब यूनिवर्सिटी और एक गुम यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी तो मुझे लगता है इन्होंने जो बनाई है, नींद यूनिवर्सिटी, ख्वाब यूनिवर्सिटी और गुम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो अलग ही होती हैं, जो शीला जी के टाइम में एक पूरा मैसेज हिंदुस्तान में जाता था छात्रों के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के व्यापार के लिए। कांग्रेस के रिजिम्स में, शीला जी के रिजिम्स में जो विकास दिल्ली का किया और जो विश्व स्तरीय दर्जा उससे मिला, जो पुलों का जाल बिछा, जो सड़कें और जो वहाँ की सफाई आती है, जो वहाँ के हालात थे, वो उसकी तुलनात्मक अध्ययन ये अपने जुमलों से करना चाहते हैं। बड़े साहब आते हैं, बड़ी सरकार के लोग, वो 25 साल से देख रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के बाद कोई बनी नहीं है 98 के बाद। अब चूंकि वो आते हैं, उन्हें सबको पता था कि 2014 में उन्होंने कितने झूठ बोले थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएगा, अमीर गरीब हो जाएगा और चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा। लेकिन आर्थिक असमानता देखिए, 50% देश का पैसा 1% लोगों के पास है और 50% पैसा 99% लोगों के पास है। क्राइम का रेशो देख लीजिए, दिल्ली में चेन पुलिंग होती है, ज्वेलर्स लूट रहे हैं, महिलाओं से छेड़खानी होती है, बैग छीन लिए जाते हैं, इस पर भी कोई ध्यान नहीं जाता है। दिल्ली की जाम के हालात देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, ग्रैब 4 के नाम पर दिल्ली पुलिस जो उगाही करती है, लोगों से पैसा, गाड़ी पकड़ने के नाम पर पैसा लेके गाड़ी छोड़ देती है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देश की राजधानी से एक मैसेज देश में और विदेशों में चला जाता है। ठीक है, शाजिया जी इस बात का जवाब दीजिए। दोनों ही झूठे हैं। कांग्रेस का कहना यह है सारी चीजों पर रोक लगेगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपकी रैलियों में भी झूठी परोसा जाता है, ये कांग्रेस के आरोप है। देखिए, अब अगर सच में झूठ परोसा जाता
और मोदी जी की विश्वसनीयता नहीं होती लोगों के बीच में और उनके लिए सम्मान और स्नेह नहीं होता, तो आप देखिए जो लगातार 10 सालों में आप देख रहे हैं कि एक जो पूरा ट्रेंड है प्रो इनकम्बेंसी का। मैं उससे पहले जब खुद आपकी तरह प्राची एंकर थी, जर्नलिस्ट थी, रिपोर्टिंग करती थी, हम लोग सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात देखते थे। लेकिन ऐसे इतने राज्य हो हैं जहाँ पे बाकायदा सोच समझकर बजट में आवंटन करके, एलोकेशन करके ऐसी स्कीमें बनाई गई हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान भी ना हो और गरीब लोगों को फ़ायदा मिले। बहुत ही यूनिक चीज़ें हुई हैं और पहली बार मुझे लगता है कि चाहे वो जनधन योजना में जो 38 करोड़ लोगों से ज़्यादा नाम आए लोग आए हैं उसके परव्यू में, उसके साथ साथ चाहे आप देखेंगे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो जिसका फ़ायदा लेने नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी, या फिर कोविड के वैक्सीन जो फ्री में सब दिए गए। और भारत एक ऐसा देश है जिसने बाकायदा दिल्ली के बारे में बताइए, दिल्ली के बारे में मैन्युफैक्चर कराए हैं और वो करें। और दिल्ली के देखिए आप, दिल्ली की सड़कें जो नितिन गडकरी जी के द्वारा बनी है, आप बड़ी हाईवेज को देखिए, आप बड़ी सड़कों को देखिए और देखिए अंदर अंदर की पीडब्ल्यूडी की सड़कें क्या हैं। लेकिन ये पुरानी सीढ़ी आप क्यों ले आई हैं? आप गंदगी तो देखिए, आप गंदगी तो देखिए, आप टैंकर माफिया तो देखिए। अरे आप मुझे बोलने दीजिए ना, आपने हमसे पूछा था सवाल तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि मैं आपके सवाल का सही जवाब दूंगी और आप शर्मिंदा होंगे, शर्मसार होंगे कि आपने गलत इंसान से पूछ लिया सवाल? नहीं, तो देखिए, नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे बोलने से भाई साहब। आप नहीं आप तो आप बताइए, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये देखिए आप, अगर काम क्या होता तो सच आप आम आदमी पार्टी के बारे में आप मिनमिना क्यों रहे भाई? मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, एक सेकंड। तो आम आदमी पार्टी की आप देखिए हालत ये कि कुछ किया नहीं, इसीलिए तो आखिरी मिनट पर ताबड़तोड़ आए बाएं शाएं कुछ भी ऐलान कर रहे हैं। पुजारी भी याद आ गए, ग्रंथी भी याद आ गए, उससे पहले अमानतुल्लाह के साथ बटला। चले, आप तो योजनाओं की बात कर रही हैं, ऐसी योजनाएं आम आदमी पार्टी के पास भी हैं शाजिया जी, जिसकी फहरिस्त गिनाते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। आज भी कुछ बड़ी बातें कहकर गए। ऋतुराज झा जी, आप पर आरोप यह है कि आप कट्टर बेईमान हैं और आप झूठ बोलने वाली पार्टी बन गए हैं, इसीलिए आप हो गए हैं आपदा। आप दिल्ली के लिए और आपदा को आप दिल्ली की जनता हटाने जा रही है। जी, आपदा तो भाजपा में है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ना तो इनके पास सीएम फेस है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात है, जब से पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान देने की बात हुई है तब से ये लोग इतने बौखला गए, इतना पेट में दर्द हो रहा है। 2100 सम्मान देने की बात हुई है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि काम का मुकाबला होना चाहिए, काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए, काम की राजनीति होती है। आज क्या है, प्रधानमंत्री जी को रैली में ये बताना चाहिए था कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया। केजरीवाल जी तो अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल जी तो काम की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, सम्मान देने की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, फ्री बसेस सर्विस की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। चलिए, आज एक्सपोज करते हैं सर। आपने काम किया, मैं भी चाहती हूँ कि आज झूठ एक्सपोज हो जाए। ऋतुराज झा जी, आपके पास बहुत सारे काम है गिनाने के लिए और आपके नेता गिना भी रहे हैं। आज चलिए झूठ को एक्सपोज करते हैं। वो काम भी क्यों गिनाए जा रहे हैं जो काम आपने किए नहीं, और अगर किए हैं तो साबित कीजिए ना सर। मैं शो के इस मौके पर आ चुकी हूँ सर कि मुझे 3 यूनिवर्सिटी के नाम आप नहीं बता पा रहे। मैं कितनी बार पूछूं? आपको बता रहा हूँ। हाँ, बता रहा हूँ। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। एड्रेस भी बता दूं, मेहरौली। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। आजाद हिंद फौज मार्ग, द्वारका, सेक्टर 3 द्वारका, ठीक है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ग्राउंड फ्लोर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स, द्वारका, सेक्टर 9। इनमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं है। ये भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 10 दिन पहले। इनमें से एक भी नहीं चल रही है, ना निर्माण इनका हुआ है, ना निर्माण, बल्कि जो 12 पहले की कॉलेजेस थे वो भी उन्होंने नहीं, झूठ है बोलिए आप, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। आपको अभी पर्चा दिया गया है, आपको अभी पर्चा मिला है बोलने के लिए, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया है। आपको किसी ने अभी सुनिए पर्चा भी दिया आपको, और आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। ये ऑपरेशनल ही नहीं है। आप दीजिए, आज ही के दिन पता लगा देंगे भाई साहब आपके झूठ का। इनमें से एक भी ऑपरेशनल नहीं है, इनमें निर्माण का काम भी नहीं हुआ है।
और बल्कि जो पुराने कॉलेजेस थे जो ताजिया जी, दिल्ली सरकार के ताजिया अधीन थे जी, पहले 12 कॉलेजेस में नया जो ताजिया पैसा जी, देना था जैसे- इनको, जैसे- उन्होंने मुझे वो भी बताइए, नहीं 22,000 क्लास सालों मोदी जी ने साल एम्स रिलीज बनाए किया थे ना। जब इसको लेकर एक और बहुत एम्स बड़ी में मुसीबत जब आ एमपी गई। गए थे तो वहां पर ना दिल्ली में ईंट थी ना अच्छा, अच्छा बिल्डिंग चलिए थी, ठीक है, एक दीवार मिनट थी। अजय जी, जो 130 शाजिया जी मोहल्ला कह रही हैं, क्लिनिक चलिए बनाए उसको भी हैं, एक्सपोज शाजिया करते हैं जी ऋतुराज बताइए। जी, उसको भी एक्सपोज करते हैं जो शाजिया जी कह रही हैं। मैं मान लूंगी कि शाजिया आलमी झूठ कह रही हैं कि वो ऑपरेशनल नहीं है जो यूनिवर्सिटी है। बताइए ना उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर्स की नियुक्ति हो गई है, प्राची जी, कौन कौन से प्राची कोर्सेज जी, हैं प्राची यूनिवर्सिटीज जी, में, एक बार मैं बता आपको- दीजिए सर। मैं आपको- आज मैं पूरी आपको- तरीके से मैं एक्सपोज आपको- करते हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलकर। बोलिए। आपने मांगा है तो आपको एडमिशन नंबर भी दे देंगे, बच्चों का रोल नंबर भी दे देंगे, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन टीचर पढ़ाते हैं, सब दे देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, आज विषय ये है कि आज एक सरकार है जो काम के नाम पर वोट मांग रही है, काम की बात कर रही है, अपने किए हुए काम की बात कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 530 मोहल्ला क्लिनिक्स की बात कर रही है। आज आपको मैं बताऊं कि एक एक क्षेत्र के अंदर में जो मोहल्ला क्लिनिक्स है वहां फ्री दवाइयां मिल रही है। आज पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान देने की बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, तो मैंने वही तो कहा कि पीएम उदय योजना आप ही ने लॉन्च किया था कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले 50 लाख लोगों को पक्की रजिस्ट्री देगी केंद्र की सरकार डीडीए के माध्यम से। तो उसकी चलिए, बात आप ठीक। क्यों नहीं करते हो? वैसे कितने लोगों को रजिस्ट्री दी गई है, आप उस पर तो नहीं बात करते हो। आज यहाँ पर 2 सरकारें चल रही है। चलिए दिल्ली की अच्छी जनता बात है दोनों को ऋतुराज टैक्स जी, देती देर है। आए दुरुस्त 3 आए, लाख कम से कम 3 आपको लाख याद तो करोड़ आ गया कि रुपया। 303 कौन सी नई यूनिवर्सिटीज है। आप देखिए, आप खुद एक प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, आपको नहीं पता थी 3 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, अब जाकर आपको पता चला। जनता को क्या ही बताइएगा। और सर ये जो खेल यूनिवर्सिटी की आपने बात पूछा कर रहे हैं, तो हमने नवंबर में बताया ऐलान आपको। हुआ है 2024 में, बड़ा प्राची तेजी जी, से काम करती है प्राची आपकी जी, मुझे ये मशीनरी की, बताइए, ऑपरेशनल हो आप गई फिर- वो। आप फिर बिल्कुल मैं आप वही फिर- कह रही थी, आप फिर नवंबर जो है में तो इसका सुनिए। ऐलान हुआ है। और दिल्ली इसका के अंदर देखिए शिक्षा की ना अगर तो बात इसका हो, कोई सुनिए, ब्लूप्रिंट है शिक्षा की ना अगर इसकी बात हो, जगह भी तय हुई है। हमारे स्कूलों से, हमारे रिजल्ट से, हमारे शिक्षा व्यवस्था से आप भाजपा के किसी भी राज्य के शिक्षा 4 व्यवस्था को गुना कंपेयर ज्यादा कर लो, पैसा लेकर कंपेयर कर लो, आपने स्कूल क्लासरूम कंपेयर बनवाए कर हैं। लो। एक 20 क्लासरूम चलिए, में जवाब ले आपने लेते हैं। लाखों रुपए खर्च अच्छा, किए एक हैं। सेकंड, शाजिया वो जी। भी पैसा बनाने का तरीका शिक्षा था, व्यवस्था से वो कंपेयर भी करो। उसमें पैसे हमारे बनाए टीचर्स आपने की दरअसल। विदेशी अच्छा ठीक, यूनिवर्सिटी शाजिया से जी मैं एक सेकंड में और जवाब दे 2 देती हूँ। तिहाई सर स्कूलों 10 में साल अभी तक शाजिया जी एक आप मिनट, देखिए, शाजिया आप जी देखिए, और आप एक मिनट अभी ऋतुराज जी, ऋतुराज जी एक मिनट, दोनों से जवाब ले लेती हूँ। 10 साल आपने दिल्ली में काम किया और बड़ा खूब काम किया कि 3 नई यूनिवर्सिटी बन भी गई। अरविंद केजरीवाल जी ने बता भी दिया, नाम उनके नेताओं को पता नहीं है, बाद में पता चलता है। उसमें से एक की घोषणा भी नवंबर में हुई है। खैर छोड़िए, इनका झूठ पकड़ते हैं शाजिया आलमी जी का। शाजिया आलमी जी भाई, आप बताएंगे ना 2020 में आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, अरविंद केजरीवाल जी को तो उम्मीद है ना कि राज्य वैसे ही वो कहते हैं कि हमारी सरकार को कुछ काम करने नहीं देते, कोई तो जिम्मेदारी केंद्र की है ना, वो आप काम पूरे नहीं करेंगे तो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे ही बोलेंगे, जैसे आज कह रहे हैं। बिल्कुल है। और आप देखिए सारे रोड कॉरिडोर्स और हाईवेज देखिए किस तरह से अभी 1500 फिर से एलोकेट हुए हैं। आप देखिए जो कमाल, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर बाकी कॉरिडोर्स हो, आप देखिए क्या कमाल। कोविड के दौरान जब हाथ पैर खड़े कर दिए थे और स्वर्ण कमोड बना रहे थे, तब अमित शाह जी ने खास तौर से कोविड के दौरान बड़े बड़े सेंटर्स बनाए ताकि कोविड से ग्रस्त जो दिल्ली वासी थे उनका इलाज हो। आप देखिए चाहे दिल्ली के जो कॉलेजेस है या मेट्रो है, उसमें सेंटर की तरफ से जो दोनों पार्टीज का बराबर से पार्टिसिपेशन है। जैसे कि मेट्रो था, उसमें कुछ भी जरा सा काम नहीं किया, सेंटर देता रहा लगातार। तो हर तरह से आप देखिए पोल्यूशन सेस जो लेते हैं ये लोग, जो इनके राजस्व में जाता है, आप देखिए उसका क्या हुआ, उस सेस का पूरी तरह से बर्बाद और बेकार। तो देखिए जहां पर नितिन गडकरी जी ने कैसे जाल बिछा दिया। ऋतुराज जी प्लीज बीच में ना बोलिए, चर्चा नहीं हो पाती, मेरे दो और मेहमान आप देखिए। शाजिया जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वजह से कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं ना आपके पास चेहरा है, लगातार बोले ना आपके पास चेहरा है, ना आपके पास नैरेटिव है, ना आपके पास कोई एजेंडा है। देखिए एजेंडा तो मोदी जी का क्या है वो दुनिया देख रही है, सिर्फ देश नहीं देख रहा है। जहां तक चेहरे की बात है, क्या उड़ीसा में चेहरा था, क्या महाराष्ट्र में कोई एक चेहरा था, क्या राजस्थान में चेहरा था? और इनके पास कौन सा चेहरा है? केजरीवाल जी साइन तो कर नहीं सकते किसी फाइल पर, खुद मुख्यमंत्री नहीं है और खुद आतिशी को कहते हैं काम चलाओ मुख्यमंत्री। इनके पास क्या चेहरा है? जो चेहरा अपने को बता रहे हैं वो तो उस पर मुकदमे चल रहे हैं, वो तो साइन भी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो इनके पास क्या चेहरा है बताइए? कौन सा चेहरा आपके पास? केजरीवाल साइन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, तो आप बताइए आपके पास क्या चेहरा है?
और जहां तक एजेंडा है मैंने आपको बता दिया, प्राची, और जहां तक हमारी नहीं, नीतियां हैं दुनिया देख रही है, परख रही है, और लाभार्थी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, आइए अजय जी, आ जाइए। सबके पास अपना अपना काम गिनाने के लिए है, चाहे बीजेपी हो, चाहे ऋतुराज जी हो। 3 यूनिवर्सिटी बताई तो, चाहे शो के आखिर में बताई। भैया वो धीरे धीरे करके सबको बताएंगे, याद कर लीजिए आप भी वो 3 यूनिवर्सिटी। अजय जी बताइए कौन से लाभार्थी हैं दिल्ली में, आप बताइए। जिस तरह से एम्स की घोषणा कर दी, और जब एम्स में एक सांसद वहां पहुंचे तो कोई ना बिल्डिंग थी ना ईंट थी। और शाजिया जी, ये मेट्रो तो कांग्रेस की सरकार की देन है। आपको अगर पढ़ना हो तो गूगल पे डाल के पढ़ लीजिए कब बनी थी मेट्रो। आप गुणगान झूठे मत करिए। और दिल्ली में कोविड में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था कि सड़कों पर किस तरह से लोग जी नहीं, मैंने कहा कि सेंटर और स्टेट मिलकर मेट्रो का काम देखते हैं। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत सेंटर और स्टेट मिलकर करते हैं। तो मैंने कहा सेंटर ने पैसा दिया, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपने सुना नहीं मेरी बात को। मैंने कहा सेंटर की तरफ से लगातार जो पैसा देना होता है, दोनों पार्टनरशिप है दोनों की। ठीक है, दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। मैम कर दिया, बोलिए अजय जी, सुन लीजिए। हरदीपुरी ने बाकायदा इसको लेकर एक बहुत देखिए अभी, और कोविड में हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटलों की कमी थी। सरकार नहीं, किस तरह से हॉस्पिटलों की कमी थी, लोग मर रहे थे, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, हालात बहुत बुरे थे। तो आप भगदड़ बची हुई थी, आप झूठ ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक्सपोज हो चुकी हैं, देश की सरकार भी एक्सपोज हो चुकी है, और प्रदेश की सरकार भी एक्सपोज हो चुकी है। और देश की जनता, दिल्ली के 2 करोड़ वोटर आपसे पूछना चाहते हैं कि इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से लोकसभा में आपने झूठे वादे, झूठे नैरेटिव सेट करे, सारे भ्रष्टाचारी आपके यहाँ के दूध के धुल जाते हैं, मोदी नामक वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, चंदा लो दंदा दो में सारे आपके आ जाते हैं। और एक बड़े, प्लीज शाजिया जी 1 मिनट प्लीज मुझे बात करने दीजिए, थोड़ी आवाज डाउन रखिए। सिर्फ अजय वर्मा जी की आवाज है। अजय वर्मा जी, उसी दिल्ली में आपने इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा ना 2024 का। भाई तब तो साथी थे अरविंद केजरीवाल, जो आज इतने बुरे लग रहे हैं। फिर भी 7 सीटों पर एक भी कैंडिडेट नहीं जिता पाए। नहीं, देखिए प्राची जी, लोकसभा के चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हमारी अरे सर, भ्रष्टाचार का मुद्दा तब भी था। विधानसभा के चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। कहां दूसरे मुद्दे? अभी आप बीजेपी से अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो वही अकाउंटेबिलिटी दिल्ली में 2024 में भी तय की जा रही थी। दिल्ली की हम अकाउंटेबिलिटी देखिए, विधानसभा हम इनसे भी पूछ रहे हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा नहीं, एक छोटे ठग हैं और एक बड़े ठग हैं, दोनों महा ठग हैं। चलें, जवाब देती हूं रजत जी। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है, इनके देवतुल्य सबकी आवाज कम रखिएगा रजत जी। आपकी बात पहले भी पूरी नहीं हो पाई थी, अब अपनी बात पूरी करिए। ऋतुराज जी के पास बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। भाई देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। शो के आखिर में कम से कम लाज तो रख ली। 3 यूनिवर्सिटी के नाम याद आ गए, बता दिया उन्होंने। प्राची जी, आज आपने इनको लाइव होमवर्क करवा दिया, तो जनता भी देख रही है, बल्कि मेरा भी होमवर्क हो गया। मैं तो हैरान हूं कि ये विधायक हैं, ये चुने हुए विधायक हैं। अब ये दिल्ली की जनता का ये कैसा दुर्भाग्य है, सोचिए कि उनको जेन्युइन पब्लिक लीडर्स मिल नहीं रहे। जिस शहर में इतनी संभावनाएं थी कि वो विश्व पटल पे लंदन, पेरिस जैसे बड़े शहरों को कंपटीशन दे सकता था, आज उसका दुर्भाग्य ये है कि एस्पिरेशन की बात अगर करें तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक हमारी एस्पिरेशन है, जहां पर सरकारों को बात करनी चाहिए कि वो यहाँ मेडिकल टूरिज्म का हब बनाएंगी, ताकि विश्व भर के जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ आके सर्विसेज ले सकें। वो सब विजन होना चाहिए। केजरीवाल जब आए थे, वो मेरी कॉलेज IIT खड़गपुर के सीनियर थे, और हम लोग उनसे बहुत पहले से रूबरू रहे हैं। उनके अंदर एक स्पार्क था, पॉलिसीज में काम करने का स्पार्क था, लेकिन उनके ऊपर राजनीति हावी हो गई और पॉलिसी जो है बहुत पीछे छूट गई। अगर उन्होंने ईमानदारी से एक अच्छी पॉलिसीज पे काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और मैं फिर से बोलता हूं, एक समय में जब मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई तो वो मोहल्ला क्लिनिक अच्छा, इनोवेटिव, मेकशिफ्ट, छोटा टेम्पररी सोल्यूशन था। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल नहीं हो सकता। कौन सा शहर का, अपकमिंग शहर का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल हो सकता है, बताइए। समस्या यह है कि इन्होंने सोचना बंद कर दिया। इन्होंने दिल्ली की जनता को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि जनता तो एस्पिरेशनल है नहीं, 2000 रुपए मुंह में ठूसो, काम खत्म, अपना पॉलिटिक्स करते रहो 5 साल आप बंगलों में रहिए, बड़े बड़े बंगले में बैठ के वहां पे जैसा भी आप चाहें शीश महल बनाइए और बड़ा महल बनाइए, जनता झेलती रहेगी दिल्ली की। आज आप लोग प्रॉमिसेस देकर आए थे, टेक्निकल सॉल्यूशंस देने की बात आपने कही थी कि हम लोग
हवा साफ करने का टेक्निकल सोल्यूशन देंगे, यमुना साफ करने का टेक्निकल सोल्यूशन देंगे, गाजीपुर का जो कूड़े का अड्डा बना हुआ है उसका टेक्निकल सोल्यूशन हम लोग देंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रधान वादे लेकर आपकी पार्टी सत्ता में आई थी, वो सब कहां गए वो सोल्यूशंस? आप क्यों नहीं एंगेज करते हैं? आज दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल भी नहीं है, आज सारे स्टार्टअप्स जो है साउथ की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ मॉडल पिक किया, कांग्रेस पार्टी से सीख लेते, वो तो आपका याराना चलता ही रहता है, उनसे ही कुछ सीख लेते कि कैसे यहाँ पे दिल्ली नहीं, रजत जी सिखाया तो है आज ऋतुराज जी ने हमें सिखाया है। 2024 नवंबर में घोषणा की और वो हम जनवरी में बात कर रहे हैं, वो घोषणा पूरी कैसे होती है वो आज झा साहब ने हमें सिखाया है। कैसे खेल यूनिवर्सिटी बन जाती है कुछ ही महीनों में, वो आज हमें झा साहब ने बताया है। बोलिए ऋतुराज जी, नई चीज बताइए सर। आपने घोषणाओं को भी काम में गिनवा लेती हैं सरकारें, आज नई बात पता चली है सर शो के आखिर में आते आते मुझे। आज मुझे भी बहुत बड़ी बात पता चले कि आप लोग की कितनी बड़ी मजबूरी है कि अभी तक रामलीला मैदान में जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले 50 लाख लोगों को पक्के मकान देंगे, और अभी तक उस घोषणा पे क्या हुआ मैं लगातार बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं झा साहब आपके पास लॉटरी में एक टेक्निकल एरर आ गया है, आपकी आवाज सिर्फ आ रही है मुझ तक, आपकी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है सर। मैं लॉटरी हूँ आपके पास, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं इसलिए शाजिया जी से। शाजिया जी छोटे में बताइएगा। आ गया सर, आ गया, बोलिए बोलिए झा साहब बोलिए, कंप्लीट कर दीजिए। मेरी वीडियो को रोक दिया गया था क्योंकि मैं सवाल सुनिए, सुन लीजिए साजिया जी, सुन लीजिए मेरी कभी आवाज बंद कर दी जाती है, कभी वीडियो बंद कर दी जाती है, लेकिन आप बात को सुनिए। देखो भारत के प्रधानमंत्री ने, सुंदर है आपकी वीडियो क्यों बंद की जाएगी मॉडल है, ऑडियो रोक दिया जाता है यार, अब बात ही नहीं होने दे रही। दोनों की आवाज प्लीज, सबकी आवाज कम कर दीजिए एक बार। झा साहब ये विक्टिम कार्ड खेलने की इतनी आदत हो गई है आपको कि लाइव टेलीविजन पर आकर आप लोग विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं। सर आपकी आवाज, आपके मुद्दे, आपकी सच्चाई, आपका काम सब सुना है जनता ने, मेरे दर्शकों ने। वीडियो गायब हुई थी, आपकी आवाज नहीं। दिल्ली के अंदर में 50 लाख लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, जिसको पक्की रजिस्ट्री देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, किया था पूरी दुनिया के मीडिया के सामने किया था, रामलीला मैदान में किया था, और जो EWS फ्लैट्स बने हैं उसमें इतने लोगों को फायदा हुआ है, और आज भी इसका ऐलान हुआ है, और पहले भी कालका जी में प्रोजेक्ट याद है आपको। अच्छा चलिए ठीक है शाजिया अलवी जी, ऋतुराज जी, मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।